परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको एक बार और जय मसीह की। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ हमको इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने ये प्रभात बनन में मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम निर्गमन की किताब 5वें अध्याय तक थोड़ा ध्यान दिया था। आज से हम 6वें अध्याय की ओर जाए। 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और मजबूत बना रहा है। गॉड्स अश्योरेंस, परमेश्वर ने मूसा को दृढ़ कर रहा है। और हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा को एक प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति बन रहा है। और हम देखेंगे तो इसी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा का विश्वास को पुनरुत्थित करके उसी को आशा में दृढ़ किया है। ये अध्याय को 2 भाग में हम विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 13 पद तक गॉड कंफर्ट मोसेस, मूसा को परमेश्वर सांत्वना दे रहा है। और 14 से देकर 30 तक याकूब की पहला 3 बेटों का, रूबेन, शिमयोन और लेवी का जीनियोलॉजी बता रहा है। उसी का बच्चे के बारे में, उसी का परिवार के बारे में बात कर रहा है। इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि एक आशा भरा हुआ एक अध्याय है। परमेश्वर मूसा के सामने अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है कि क्योंकि मूसा अपना आशा में दृढ़ हो जाए, आशा में वापस आ जाए। अभी तक हम देख सकते हैं कि मूसा का हालत इतना दृढ़ नहीं था, है ना। एक चेंज होते हुए एक जीवन हम मूसा के जीवन में हम देख सकता है। पहले मूसा ने एक गुलाम से एक राजा का बेटा जैसी बदल गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने उसी अवस्था से सब कुछ छोड़कर वो बिना कुछ भी नहीं है ऐसी भगकर दूसरे एक अन्य देश में जाकर अपना बाल बकरियों को नहीं, दूसरों को भेड़ बकरियों को पालने वाला एक व्यक्ति बन गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वो मूसा को बुलाया है और आशा में भरपूर करते हुए उसी को ऐसी वायदाएं दिया है। वो इस्राएली लोगों को मिस्रईम से छुटकारा करने के लिए उसको परमेश्वर ने बुलाया है। पहले गए तो इस्राएली लोगों ने मूसा का बातों को मान लिया है। जब उसने विश्वास में और आशा में और मजबूत बन गया, परंतु उसके बाद वो फ़रोह को मिलने के लिए गया है। फ़रोह को प्रतिकरण देखकर वो और शंका उनका जीवन में, डाउट उनका जीवन में आया है, वो हमने देखा है। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा का बहुत सारा कठिनाई और तकलीफ़ के बीच में से और रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ़ आता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है तो हमारा विश्वास और आशा अच्छा से चलेगा, परंतु हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ें, कुछ फेल्यूर, कुछ पराजित हो जाता है। जब ऐसी विश्वास में और आशा में दृढ़ होने का
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु एक बात हमको याद करना है, हम कहाँ कहीं भी गिरने के जैसी हो जाता है, परंतु परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। परमेश्वर हमको बचाते रहता है, यही है हमारा आशा। इसलिए इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय का पहले पद में लिखा है, तुम्हारा विश्वास ये है कि हम क्या आशा करता है वो पूरी हो जाएगा, और हमने अभी तक देखा नहीं है वैसी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हो जाएगा। ये अध्याय से हम एक साथ बात समझ सकता है। सबसे पहला हम देख सकता है, जब हम आशाहीन हो जाता है, जब परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में और परमेश्वर का वचन में और आशा में दृढ़ हो जाए। मूसा का जीवन का पराजित के बाद भी परमेश्वर का अश्योरेंस, परमेश्वर का वायदे का पूर्तिकरण उनका जीवन में हम देख सकता है। इसलिए हम भी ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकता है। दूसरा हम देख सकता है कि ये आशा हमारे जीवन में ये प्रकट करता है, आशा से भर जाता है। परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, तुम एक स्पेशल है, क्योंकि तुम्हारा पूर्व पिता ने मुझे जानने वाला था। और तीसरा हम इसमें से हम देख सकता है कि परमेश्वर का आग्रह ये प्रकट करता है कि परमेश्वर अपना बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहता था। हमेशा परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर का बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता। इसलिए हम देख सकता है कि कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह का शादी, वो रिश्ता हमेशा वो रिश्ता निभाने के लिए एक अवस्था को दर्शाता है। 14 हम देख सकता है कि बार बार परमेश्वर ने उनको इस दुनिया में एक वायदा का भूमि, वायदा का एक देश उसने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है। ये हम देख सकता है कि हमारे जीवन में भी हमको इस दुनिया का कोई देश नहीं है, परंतु स्वर्ग का देश, इटर्नल प्रोमिस्ड लैंड हमारे लिए दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। 5वां हम देख सकता है, मूसा के जीवन में हमेशा हमेशा डाउट रखा है, शंकाएं रखा है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आमने सामने बताया, उसके बावजूद भी उसी का जीवन में डाउट ही था। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आशा में विश्वास योग्य बने। हम जानता है कि हम अविश्वासिता के साथ रख रहा है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्यता रखने वाला है। 6वें हम देख सकता है कि परमेश्वर मूसा को इसलिए बुला रहा है कि तुम एक आत्मिक युद्ध भूमि में आकर इस्राएली लोगों को बचाओ। ये हम समझ सकता है कि परमेश्वर उसको त्यागता नहीं है, परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है, हमेशा परमेश्वर उनके साथ रहता है। 7वें और आखिरी में हम देख सकता है कि एक बागी लोगों के बारे में इधर बता रहे कि ये हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमारा एक दयनीय अवस्था में भी
परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम में हमको लेके आ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये पाठ हमारे जीवन का आत्मिक उन्नति के लिए हो जाए। परमेश्वर चाहे तो आने वाला दिनों में ये 6वें अध्याय से परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ये बात को हम ध्यान देंगे। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।